ठीक है, हम लोग जो है पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र में जो अभी हम लोग पढ़े हैं अभी तक, उसका पहले जो है उससे क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग बताइए क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले ये बताइए कि पाचन जो है सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। ऐसा कौन सा नली है जिसमें पाचन नहीं होता है? ग्रास नली। और ये बताइए कि मुख गुहा से जो पाचन शुरू होता है तो वो कितने स्टेज में जाकर पूरा होता है? कौन कौन? पहला मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, और उसके बाद जो है गुहा के जरिए जो है हमारे शरीर से बाहर निकल। ठीक है। अब हम लोग जो है पहला टॉपिक क्या है, इसके बाद हम लोग ग्रंथि भी जाने थे। कौन कौन ग्रंथि जाने थे? पहला लार ग्रंथि, दूसरा लीवर, इसको जिगर बोलते हैं, ठीक है। तीसरा पित्ताशय या गॉल ब्लाडर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गॉल ब्लाडर। और चौथा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, ठीक है। अब हम लोग जो है पहला टॉपिक है क्या है? मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा जिसको अंग्रेजी में क्या लिखे थे? बाइकल कैविटी, मुख गुहा। अब देखिए हमारे मुंह में जो है पाचन के लिए जो है कौन कौन चीजें उत्तरदायी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लार होगा। जो भी हम भोजन करते हैं वो क्या है? लार में जा करके चिपक जाता है, लिविर बन जाता है। नहीं, लार में मिल करके ऐसे आप पानी ले लीजिए और पानी में रोटी को मिला दीजिए तो वो उतना उसको हाथ से ऐसे भिंगा करके पानी में उसको ऐसे ऐसे मसलिए, वैसा होता है लिबलिबा। और रोटी खा रहे हैं उसको पूरा जो है दांत पर पीस दिए, उसके बाद में उसको मुंह पर लेकर हाथ में लेकर के देखिए कितना लिबलिबा हो जाता है। अरे कभी देखने का बात हो जाएगा तो देख लेने में क्या दिक्कत है? बचपन में ऐसा नहीं करता है लड़का, एगो चॉकलेट है वो खा लिया, गलती से बगल वाला कह रहा है जा हमरा नहीं दिया, तब वैसी स्थिति में क्या करता है बच्चा? उसको निकालता है, या तो दांत से उसको दो को फोड़ देता है और निकाल करके वो ले को मार लेता है। नहीं, तो पहला चीज क्या है? लार। दूसरा चीज है जीभ, इसमें मिलता है हमको। क्या मिलता है? जीभ। और तीसरा चीज है वो है दांत। तो देखिए जीभ तो है सेंस ऑर्गन है, जीभ का काम पाचन में कुछ नहीं है। जीभ का काम जो है पाचन में कुछ नहीं है। जीभ क्या करता है? स्वाद को हमको टेस्ट कराता है। जीभ क्या करता है? स्वाद को टेस्ट कराता है, यानी ये सेंस ऑर्गन। क्या है? सेंस ऑर्गन है। हमारे शरीर में जो है सेंस ऑर्गन कुछ है, ठीक है। जैसे मोबाइल में सेंसर लगा हुआ रहता है, आप मोबाइल को लाइट जब मोबाइल पर रहेगा, मोबाइल को कान तक ले जाइएगा बात करने के लिए, तो जैसे ही लाइट क्या होता है? बंद हो जाता है, ठीक है। या फिर फिंगरप्रिंट आप जो देते हैं वो क्या है? वहाँ पर सेंसर लगा हुआ है तभी ना सेंस करता है, दूसरे का अंगुली का सेंसर नहीं करता है, तो वहाँ भी सेंसर लगा हुआ रहता है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी कुछ सेंस ऑर्गन है जो सेंस करता है और सेंस करके कुछ चीजों को हम लोग को बताता है, ठीक है। तो जीभ का यहाँ पर पाचन में कोई रोल नहीं है। अब बचा क्या? लार बच गया, और क्या बच गया? दांत बच गया। नहीं, लार और दांत बच गया। तो हम लोग जो है इसमें सबसे पहले जो है दांत के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दांत के बारे में पढ़ेंगे। सबको पता है कि हमारे मुंह में दांत है। पक्षियों में वही दांत जो है चोंच के रूप में उभर जाता है। जो चोंच देखते हैं बाहर पक्षी में, वो दांत का ही जो है मतलब रूप है, चोंच के रूप में उसका दांत रहता है, उसी से वो सब कुछ काट करके अब खाता है। नहीं, तो दांत हम लोग पढ़ेंगे। दांत किसका बना होता है जी? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। दांत पर एक जो है ऊपर में एक कठोर परत चढ़ा हुआ रहता है, एक कठोर परत होता है दांत के ऊपर में, उसको क्या बोलते हैं? उसको एनामेल बोलते हैं, ठीक है।
देखिए दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी मिला हुआ रहता है। अब कहिएगा कि सर हड्डी में भी वही बात है, कैल्शियम फॉस्फेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो दांत और हड्डी में कोई विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। अंतर यही है कि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें कम होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। और इसमें कुछ मात्रा में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। अब ये दोनों का परसेंटेज अलग अलग होता है, दोनों का परसेंटेज अलग अलग होता है। यही जो है हड्डी में ज़्यादा होगा और दांत में कम होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये दांत का जो बाहरी परत देख रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं एनामेल। इसको क्या बोलते हैं? एनामेल। ये दांत का सबसे कठोर भाग है, दांत का सबसे कठोर भाग है। बाकी दांत का ही नहीं, शरीर का भी, ठीक है। शरीर में ओवरऑल सबसे ज्यादा कठोर जो है दांत का एनामेल होता है, ठीक है। ये एनामेल होता है। और अंदर में जो भाग है जो देख रहे हैं, ठीक है, इस भाग को हम कहते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन, ठीक है। अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? एनामेल। ये बना किसका होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। दांत किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। और उसमें कुछ मात्रा में क्या मिला हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, यही देखिएगा किसी किसी का होता क्या, ये ज्यादातर बचपन में ऐसा होता है, खोड़हर हो जाता है दांत। दांत क्या हो जाता है? खोड़हर हो जाता है, तो उसको बहुत दर्द देता है। खोड़हर दांत जो है बहुत दर्द देता है, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग कि लौंग का तेल आता है, लौंग का तेल आता है, वो तेल को रुई में भिंगा करके वो जो है खोड़हर में लगा लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि उसका तेल से जो है उसमें अंदर जो कीड़ा है, वो कीड़ा का आंख ऊपर पर आना शुरू कर देता है, तो कीड़ा जो है शांत बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि मर जाता, वो मरता नहीं है, वो शांत बैठ जाता है, उसका आंख ऊपर माने पिपराहट हो जाता है, तो क्या है, निष्क्रिय हो जाता है एक तरह से कहिए, ठीक है। तब हमको जो है खोड़हर दांत का दर्द क्या होता है? कम हो जाता है। अब ऐसा होता कैसे है? खोड़हर दांत कैसे हो जाता है? तो देखिए, ये जो इनामेल परत देख रहे हैं, यही इनामेल परत जो है आपका क्षरण हो गया, खराब हो गया। ये ज्यादातर जो है फ्लोरीन गैस के कारण होता है। किस गैस के कारण होता है? फ्लोरीन गैस के कारण जो है दांत का इनामेल जो है वो डैमेज हो जाता है। वो क्या होता है? डैमेज हो जाता है। तो अब देखिए, अगर ये वाला भाग अगर कहीं पर डैमेज हो जाएगा तो ये छेदा हो गया कि नहीं? ये छेदा हो जाएगा। और ये जो है ज्यादा कठोर नहीं होता है, ये जो है डेंटाइन देख रहे हैं, ये ज्यादा कठोर नहीं होता है। जैसे कीड़ा आसानी से प्रवेश, क्योंकि एनामेल को पार नहीं करता है, कीड़ा एनामेल को पार नहीं कर सकता है। ये डैमेज हो गया। डैमेज कैसे होता है? बचपन में चॉकलेट वगैरह हम लोग बहुत खाते हैं, या मिठाई वगैरह, बच्चा लोग को मिठाई बहुत पसंद है, ठीक है। और इन लोगों को डेयरी मिल्क खूब खाएगी, और जब दांत सड़ जाएगा तब पछताएगी कि हम काय के लिए खाए थे। क्योंकि देखिए, चॉकलेट में जो है निकेल होता है, ठीक है। और निकेल जो है हमारे दांत के इनामेल के लिए क्या है? खतरनाक है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि आप चॉकलेट जो है ज्यादा नहीं खाइए। चॉकलेट जब आप खाते हैं तो चॉकलेट का कुछ हिस्सा जो है हमारे दांत में कहीं ना कहीं फंस जाता है, ठीक है। और वो फंस करके क्या होता है? इस इनामेल को डैमेज कर देता है। इनामेल को क्या करता है? डैमेज कर देता है। तो जब इनामेल ऊपर का कठोर भाग डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? छेदा टाइप का हो जाएगा नहीं। और यही छेदा से क्या है? कीड़ा जो है घुस जाएगा। कीड़ा हमारे दांत के अंदर घुस गया, मतलब डेंटाइन में घुस गया। अब डेंटाइन में जाकर के जो है ये जो है यहाँ पर जो है कीड़ा जगह बना लेगा। इसी को कहते हैं खोड़हर। जब ये ज्यादा स्थिति खराब हो जाता है तो बताइए, पूरा बीच वाला माल अगर ये खत्म हो जाएगा, ये पूरा बीच का जितना मटेरियल है मान लीजिए डैमेज हो गया, तो ऊपर वाला खोपड़िया ना बचा जी, तो खोपड़ी से नहीं ना काम चलेगा। तब यही जो है फिर अंत में क्या किया जाता है, क्योंकि इसका बेस क्या है? यही है डेंटाइन। ये डेंटाइन अगर डैमेज हमारा हो गया, क्योंकि डेंटाइन को डैमेज से बचाने के लिए ये जो है कठोर परत है ऊपर में लगा हुआ। एनामेल जो है वो डेंटाइन को बचाने के लिए है। और अगर एनामेल हमारा डैमेज हो जाता है तो फिर डेंटाइन बचेगा? नहीं बचेगा। तो फिर क्या होगा? ये दांत जो है हमारा क्षरण शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। वही दांत को जो है फिर हम खोड़हर को क्या करते हैं?
कवड़वा देते नहीं। और जब कवड़वाते हैं तब 5-6 दिन तक जीभिया से पूरा चाटते हूँ नहीं, खाली जगह हो जाता है ना दांत के बीच में। आप खाना खाते हैं, आप बड़ा बड़ा फल खा जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जीभ को कोई एहसास नहीं होगा। लेकिन एगो तनी से कोई कड़ा चीज अगर फंस जाए दांत में, तब देखो दिन भर उसको, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक उसके प्रयास में लगा रहेगा एकदम कि वो कैसे निकल जाए। नहीं, वो बहुत बारीक चीज है, लेकिन हमारा जीभ उसको सेंस कर रहा है बार बार, वो बार बार वहीं जाएगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये दांत का एनामेल जो है हमको किससे क्षरण होता है? फ्लोरीन गैस और मिठाई चॉकलेट। तो मिठाई चॉकलेट आप लोग ज़्यादा नहीं खाइए, नहीं तो दांत जो है एक बार खराब हो जाएगा तो दोबारा तो आवेगा। पूरी लाइफ में कितना दांत आता है जी? ऐसे नॉर्मली जो है हम लोग कहते हैं कि 32 दांत होता है। 32 दांत ठीक है, आप लोग का अभी नहीं आया होगा, ठीक है। 32 दांत जो है 22-24 बरस के बाद जो है मोलर दांत जिसका आ जाता है, उसका दांत जो है 32 को हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 32 दांत में 20 दांत जो है हमारा एक बार टूट जाता है, जिसको हम कहते हैं दूध का दांत, मिल्क टीथ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। वो लाइफ में 2 बार, मतलब पहले बचपन में एक बार आएगा, फिर वो टूटेगा और फिर उसको जो है उसके जगह पर फिर जो है दूसरा दांत आएगा। यानी इस मिल्क टीथ को कहते हैं क्या? अस्थाई दांत। क्या कहते हैं? अस्थाई दांत। इसलिए कि ये आया है भैया, ये टूटेगा, अब फिर इसके जगह पर जो दूसरा दांत होगा वो दांत क्या होगा? परमानेंट रहेगा। वो अगर टूट गया तब नहीं होगा। इसलिए बुढ़ौती में अगर कोई दांत टूट जाता है तो दोबारा फिर जो है नहीं मिलता है। तो भूजा उजा भी खाना रहता है ना, तो मुलायम डाल के मारते हैं बाबा लोग। नहीं, उनके पास दांत नहीं है, उनके पास दोनों तरफ का जबड़ा है, ओकरे से चापते रहते हैं। अब मन मानेगा नहीं, बहुत भूजा खाए हैं अपने जवानी में, अब बुढ़ौती में आकर के देख लिए हैं कि हमारा पोता खा रहा है, मानेंगे नहीं। उनको चाहिए, और दांत है ये नहीं है तो उसको तोड़ेंगे कौन चीज से? तो ये 32 दांत जो है नॉर्मली हमारे शरीर में आता है, लेकिन 20 दांत उसमें से एक बार टूट जाता है। जो टूट जाता है उसको क्या कहते हैं? कौन सी दांत? दूध का दांत, या उसको अंग्रेजी में मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। वो अस्थाई दांत होता है, मतलब लाइफ में एक बार आएगा, वो टूटेगा, फिर उसके जगह पर दूसरा दांत आएगा, ठीक है। बाकी कितना बचा? 20 को जो है अस्थाई हो गया था, बाकी कितना बचा जी? ये 12 दांत लाइफ में एक बार आता है। 12 दांत जो है लाइफ में एक बार आता है। इस 12 दांत को कहते हैं अस्थाई दांत। क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत, ठीक है। यानी हो गया ये परमानेंट टीथ हो गया। नहीं, ये परमानेंट टीथ हो गया, लेकिन ये क्या है? टेम्पोररी है, कुछ दिन रहेगा। 14-15 बरस जैसी होना शुरू होगा, बच्चा का दांत नहीं टूटना शुरू हो जाता है, 8-9 बरस में टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। 8 बरस से बच्चा का दांत टूटना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं दूध का दांत। उसमें हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं, दांत टूटता है उसको कहीं गांव में कहते हैं लोग कि उस दांतवा को ले जा करके आप कहीं दूबी उबी के बीच में उसको गाड़ दीजिए, ठीक है, फिर से दूसरा दांत हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसे फेंक दीजिएगा तो जल्दी नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। वो दूबी से दांत थोड़े हो रहा है, दांत तो हमारे शरीर के डेवलपमेंट से हो रहा है। नहीं, तो जो है 20 दांत क्या है? अस्थाई दांत है, जिसको क्या बोलते हैं? दूध का दांत, यानी मिल्क टीथ। और ये 32 दांत में 12 दांत जो है वो क्या है? अस्थाई दांत है, परमानेंट है, जो एक बार आता है लाइफ में, अगर वो टूट गया तो दोबारा नहीं आएगा। क्लियर? अब देखिए, अब हमारे शरीर में जो है दांत होता कैसे कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है आगे में जो है हमारा 4 दांत है, आगे में, ऊपर में 4 है, नीचे में 4 है, ठीक है। ये 4 दांत को कहते हैं इंसीजर दांत। इंसीजर दांत मतलब काटने वाला दांत, या कह सकते हैं दिखाने वाला दांत, ठीक है। हम लोग हंसते हैं तो हमारा यही ना आगे वाला दांत ना निकलता है, दिखाई देता है। किसी को कहते हैं कि दांत दिखा दिया। दांत दिखा दिया मतलब कौन दांत दिखाते हैं? इंसीजर दांत दिखाते हैं, ठीक है, जिसको काटने वाला दांत कहा जाता है, ठीक है। इंसीजर दांत, कोई चीज़ों को हमको जो है काटना है तो सीधा आगे से काटते हैं। अब
मजबूरी में कहीं कोई कड़ा चीज मिल जाता है तब बगल से ले जा करके काटते हैं उस पर। नहीं, नॉर्मली क्या है, हम लोग सामने से रोटी भात खाते हैं तो क्या करते हैं, सामने से काटते हैं। तो इंसीजर दांत होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर दांत। इसका दूसरा नाम है नोज टीथ। क्या है, नोज टीथ। ये नाकिया के सामने आ रहा है, ये नाक के सामने जो दांत आ रहा है इसको क्या कहते हैं, नोज टीथ। ठीक है। अब किसी का नाके है एकदम सूप लेखा तो उसका तो कैनाइनो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो नॉर्मली नाक का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली सीधा रहेगा। अब किसी का 5-6 इंची में नाक पूरा थपकल रहेगा है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नाक के सामने जो दांत हमारा आ रहा है वो कौन सा दांत है, इंसीजर दांत, या इसको हम कहते हैं क्या, नोज टीथ। क्या बोलते हैं, नोज टीथ। दूसरा नाम क्या है, नोज टीथ। ठीक है, नोज टीथ। ठीक है, देखिए तो ये जो है इंसीजर दांत है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नोज टीथ बोल रहे हैं। इसके बाद जो है एक दांत होता है जो थोड़ा नुकीला होता है, थोड़ा नुकीला होता है, जिसको हम कहते हैं केनाइन दांत हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केनाइन दांत। ये जो है जानवरों में जो है इस साइड में रहता है। जानवर जो है मांसाहारी जानवर जो है वो मांस को फाड़ने का काम में उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये नुकीला होता है। हम लोग का भी देखिएगा 4 दांत के बगल में दांत वो होता है, वो नुकीला होता है, थोड़ा नुकीला टाइप का होता है। ये दांत जो है जापान में लड़कियां जो है इसको जो है मतलब पूरा रगड़वा करके, और फैशन है, फैशन दांत भी इसको बोलते हैं। विदेशों में जो है ये फैशन के रूप में देखने के लिए एक और पतरा रगड़ के फैशन में ब्यूटी पार्लर में, और इसको जो है बढ़िया चमकीला दिखाई दे, एकदम नुकीला दिखाई दे, वैसा बना दिया जाता है। ठीक है, तो फैशन के रूप में भी यूज करते हैं, लेकिन हमारे भारत में नहीं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, केनाइन दांत। ये दांत जो है हमारे ठीक आंख के सामने है। कहाँ है, आंख के ठीक सामने है, तो इसीलिए इसको हम आई टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई टीथ। इसको क्या बोलेंगे, आई टीथ बोलेंगे, आई टीथ। ठीक है, इसके बाद जो है बगल में होता है 2 दांत। ये जो है यही इधर भी होगा, इसको कहते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर दांत। ठीक है, ये बच्चों में नहीं होता है, ये बच्चों में नहीं होता है, ये जो है बड़े आदमी में होता है, मतलब यंग ब्लड आदमी में। ठीक है, यंग आदमी में होता है, बच्चों में नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा दांत है जो बच्चों में नहीं होता है, तो कौन सा दांत नहीं होता है, प्रीमोलर जो है बच्चों में नहीं होता है, ये है प्रीमोलर। अब प्रीमोलर के बाद जो है ये जो है 3 दांत होता है। ये दांत है आपका मोलर दांत है, इसमें मोलर दांत है। ठीक है, ये 3 दांत क्या है, मोलर दांत है, मोलर। अब देखिए ये मोलर दांत जो है ये आप लोग में अभी नहीं आया होगा। ठीक है, मोलर दांत सबसे लास्ट में आता है, मतलब 20-22 बरस के बाद आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसको मतलब क्या बोलते हैं, जबड़े का दांत चाबू दांत बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये प्रीमोलर को जो है, प्रीमोलर कहाँ जा रहा है जी, प्रीमोलर हमारा गाल के पास जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चीक टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चीक टीथ बोलते हैं। ठीक है, मतलब गाल के सामने ये दांत पड़ रहा है। ठीक है, और मोलर जो है जिसको हम लोग अकल का दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकल का दांत। यही दांत आ जाता है तो कहते हैं लोग कि तुमको अकल आ गया है। ठीक है, और ये दांत जो है 20-22 बरस के बाद आता है, 20-22 बरस के बाद आता है। ठीक है, अब देखिए यही इसी मोलर दांत में किसी किसी का ये 3rd मोलर जो है नहीं आता है, किसी का आ जाता है, किसी का बहुत लास्ट में आता है। ठीक है, इसको कहते हैं अकल का दांत। ये पूरा तीनों को नहीं कहते हैं अकल का दांत। ठीक है, 3rd मोलर को क्या बोलते हैं, अकल का दांत बोलते हैं, 3rd मोलर। ठीक है, ये जो है 3rd मोलर को क्या बोलते हैं, अकल का दांत बोलते हैं। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई दांत को हम इस तरह से मान लीजिए समझा दिए। ठीक है, तो इसका कोई एक फार्मूला होना चाहिए
जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। देखा क्या वैज्ञानिक कि अब देखिए इंसीजर दांत 4 गो है, तो इसको यहाँ से ये बांट दीजिए, 2 इंसीजर इधर है तो ये ऐसा ही 2 इंसीजर इधर है, 1 केनाइन इधर है तो 1 केनाइन इधर है, 2 प्रीमोलर इधर है तो इधर भी 2 प्रीमोलर है, इधर जो है मोलर 3 है तो इधर भी मोलर 3 है। इसका मतलब और यही चीजें फिर नीचे देखने को मिला, मतलब जबड़े का ऊपर का दांत और जबड़े का नीचे का दांत, तो दोनों में यही देखने को मिला। तब वैज्ञानिकों ने जो है एक सूत्र जो है इसको क्रिएट कर दिया, ये सूत्र क्रिएट कर दिया कि इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यही चीज क्या है फिर नीचे में भी है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यही है ना। अब देखिए तो हम लोग जो है नॉर्मली जो है हमारे शरीर में जो है इंसीजर दांत कितने हैं, तो देखिए इधर 2 इधर है, 2 इधर है और फिर नीचे भी इतना ही होगा ना, तो ऊपर में भी 4 है और नीचे में भी 4 है। तो ये जो फार्मूला बनाया गया, ये फार्मूला जो है 1/4 पर बनाया गया। क्या बनाया गया? 1/4 पर। अब कैसे 1/4 हुआ देखिए, ये जो है यहाँ पर 4 है ऊपर में, नीचे भी 4 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको बांट दिया गया, एक साइड को लिखा जा रहा, तो देखिए 4 भाग नहीं हो गया, 2 भाग ऊपर हो गया और 2 भाग नीचे हो गया कि नहीं। तो पूरा ओवरऑल का हम सिर्फ एक पार्ट लिखते हैं सूत्र में, क्या लिखते हैं? एक पार्ट लिखते हैं, तो चौथाई भाग हो गया कि नहीं। तो अब देखिए यही चीज हम सूत्र में यहाँ पर लिखते हैं, इंसीजर कितना दांत है? 2 है ना, तो 2 लिखेंगे। इसके बाद में केनाइन कितना है? 1। इसके बाद प्रीमोलर, इसके बाद मोलर कितना है? यही चीज नीचे भी होगा कि नहीं? सेम चीज नीचे भी होगा। तो अगर कहेगा कि ये जो है सामान्य मनुष्य का, सामान्य मनुष्य के शरीर में दांत का सूत्र अगर पूछेगा तो यही आपको बताना है 21-23/21-23, मतलब 2123, 2123/2123। लेकिन यही सूत्र को अगर हम बच्चों पर लागू कर दें, ठीक है, तो बच्चों पर लागू कर दें, अगर ये बच्चों पर लागू करेंगे अगर ये सूत्र, तो देखिए क्या होगा, इंसीजर बच्चा में भी 2 होगा, 2 लिख दिए। केनाइन बच्चा में भी 1 होगा, केनाइन लिख दिए। प्रीमोलर बच्चा में होता है? नहीं होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है। इसके बाद मोलर, अब मोलर में देखो, मोलर में अकल का दांत नहीं ना आएगा उसको, 3rd मोलर तो उसके पास नहीं है, तो कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। यही चीज फिर नीचे भी होगा कि नहीं? यही चीज नीचे भी होगा, ठीक है। तो बच्चों में अगर जो है दांत का सूत्र की बात करें तो ये होगा 2102, ठीक है। और अगर यंग ब्लड में, सामान्य मनुष्य में बच्चों ये दांत की बात करें तो क्या होगा? 2123, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे मुंह में जो है दांत अलग अलग जो है मतलब स्थिति में है, ठीक है। अब यही जो है सब दांत अगर जिसके शरीर में आ जाता है तो टोटल ओवरऑल उसके दांत कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं, ठीक है। अब कैसे देखिए, एक 3rd मोलर जो है वो बाद में आता है, तो 3rd मोलर देखिए, एक ऊपर आएगा, फिर एक नीचे, फिर उसी के नीचे फिर इधर एक, फिर इधर एक, तो कितना हो गया? 4 गो जो हो जाएगा 3rd मोलर हो जाएगा। यही 4 3rd मोलर जिसमें आ जाते हैं। अब किसी में 2 गो आता है, किसी में 3 गो आता है, किसी में 4 गो आता है, तो इसीलिए सबका दांत अलग अलग है। किसी का 28 गो है, किसी का 29 गो है, किसी का 30 गो है, किसी को 31 गो है और किसी का पूरा 32 गो है। तो गाँव में कहते हैं 32 दत्ता हो, ये कुछ बोलेगा तो इसका बात हो जाए, नहीं तो ऐसा बात नहीं है। वो जिसका 3rd मोलर जो आ जाता है पूरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकल का दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकल का दांत बोलते हैं। तो यही जो है 3rd मोलर जिसमें आ जाता है उसको हम अकल का दांत बोलते हैं, ठीक है, अकल का दांत। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद जो है आपको बताते हैं लार ग्रंथि। हम लोग पिछले
पिछले क्लास में जो है हम लोग पढ़े थे मुख गुहा। मुख गुहा में हम लोग चर्चा किए थे कि मुख गुहा में 3 पार्ट है, एक है लार, दूसरा है जीभ और तीसरा है दांत। ठीक है, इसमें बताए थे कि जीभ का जो है पाचन क्रिया में कोई रोल नहीं है। ठीक है, जीभ का पाचन क्रिया में कोई रोल नहीं है। तो हम लोग पढ़े थे दांत के बारे में। ठीक है, दांत का पूरा डिटेल हम लोग जान गए। इंसीजर को क्या बोलते हैं? नोज टीथ। केनाइन को आई टीथ। प्रीमोलर को चीक टीथ और मोलर को अकल का दांत इसको बोलते हैं। मोलर में भी किस मोलर को? थर्ड मोलर को अकल का दांत। अब हम लोग जानेंगे लार के बारे में। ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो है 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। क्या जोड़ा पाया जाता है? 3 जोड़ा जो है लार ग्रंथि पाया जाता है। एक जो है लार ग्रंथि यहाँ पर होता है, एक लार ग्रंथि यहाँ पर और एक लार ग्रंथि यहाँ पर होता है। ठीक है, मुंह में। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ा लार ग्रंथि है। ठीक है, ये दोनों जो है छोटा छोटा लार ग्रंथि है। इसको बोलते हैं प्योडिक बोलते हैं। ठीक है, प्योडिक ग्लैंड। ये हो गया सब मेंडुबुलर होता है ना, मेंडुबुलर ग्लैंड। और ये होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। यही देख रहे हैं ना, यही ग्लैंड जो है सांप में विष देने का काम करता है। सांप में विष देने का काम करता है। एक लड़का कमेंट कर रहा था कि सर सांप में जो विष आता है वो कौन सा अम्ल उसमें पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सांप जो विष छोड़ता है उसमें कौन सा एसिड है? फार्मिक एसिड है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है ग्रंथि जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है, ये लाल ग्रंथि है। ये हमारा जो है ऊपर में पाया जाता है। ठीक है, ये लाल ग्रंथि है। यही जो है सांप में जो है विष देने का काम करता है। क्या करता है? विष देने का काम करता है। यही लाल ग्रंथि जो है निकल करके दांत पर लिपटा हुआ रहता है और जैसे ही दांत से काटता है मांसल भाग को, ब्लड आता है तो दांत में जैसे दांत से काट रहा है तो वो दांत जो है जैसे ही मांसल भाग को हटा रहा है, ब्लड के संपर्क में आ रहा है तो ये जो है विष जो है ब्लड में क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है। और यही विष मिल जाने के कारण हमारे शरीर में पूरा पॉइजन हो जा रहा है, पूरा पॉइजन हो जा रहा है और तब जो है हमारे शरीर को जो है वो डैमेज कर दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है लाल ग्रंथि जो है सांप में जो है विष देने का काम करता है। 3 जोड़ा लाल ग्रंथि हो गया। ठीक है, अब देखिए मुख में जो है हम जानते हैं नॉर्मली कि कितना लार निकलता है जी? 1.5 लीटर। लेकिन बच्चों में क्या है? 1.5 लीटर निकलता है, ज्यादा निकलता है। बच्चों में ज्यादा इसलिए निकलता है कि भगवान सोचे कि ये जो है सब कुछ खा लेगा, ये इसको जो है ये गंदगी का परहेज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसको जो है ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। इसीलिए जो है बच्चों में लार की मात्रा ज्यादा टपकता है। अब देखिए थोड़ा सा सोचिए कि रात में जो है हम लोग लगभग जो है 16 घंटा सोते हैं। अच्छा 16 घंटा जागते हैं, लगभग कितना है? 8 घंटा नॉर्मली आदमी सोता है। देखिए 16 घंटा हम लोग जागते हैं तो कभी ब्रश करने की जरूरत पड़ता है? नहीं पड़ता है। लेकिन 8 घंटा सोते ना क्या है कि फिर सुबह उठ करके ब्रश करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं? तो दांत पर जो है एक जो है जीवाणु का परत चढ़ जाता है। ये ऐसा क्यों हो जाता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग जब रात में सोते हैं तो हमारे शरीर से लार नहीं टपकता। जब हम सोए रहते हैं तब हमारे शरीर में लार नहीं टपकता है। अगर लार टपकता तो हमको ब्रश करने की जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे दांत जो हैं वो लार जो है बिल्कुल हमारे दांत को साफ करते रहता है। क्या करते रहता है? साफ करते रहता है। यही जो है जानवरों में देखिए क्या होता है कि 24 घंटा लार उसका निकलता है। जानवर में लार जो है 24 घंटा स्त्रावित होता रहता है। इसीलिए देखिएगा जानवरों का दांत एकदम चमकता रहता है। वो कहियो ब्रश नहीं करता है लेकिन उसका दांत एकदम चमकता रहता है।
कारण यह है कि उसका 24 घंटा उसका लार टपकता रहता है। अगर सोचो, अगर हम लोग को सुतलों में अगर लार टपकता तो क्या होता? बहुत सारा आदमी का सोने का आदत है, ऐसे सोएगा, मारेगा और मुंह खुला रखेगा, तो लार टपकेगा तो कहाँ जाएगा? अरे 1.5 लीटर लार निकलना है तो कम से कम आधा लीटर जितना देर सोएगा उतना देर निकलेगा ना, तो लार निकलेगा तो कहाँ निकलेगा? पूरा तकिया भीग जाएगा, नहीं भीग जाएगा? मनुष्य जो है सिर्फ जगा रहता है तब तक जो है उसका लार स्रावित होता है, और जब सो जाता है तो उसका लार नहीं निकलता है। यही कारण है कि दिन में हम 12 घंटा जो है समय बिताते हैं, 12 घंटा 15 घंटा मतलब समय बिताते हैं, जिस समय हम लोग नहीं सोते हैं उस समय बताइए ज़्यादा टाइम हुआ। और 8 घंटा 6 घंटा जब हम सोते हैं तो सो करके जैसे ही उठते हैं तो हमको बिना ब्रश किए हुए मन जो है ये लगता है कि दांत पर कोई लेयर चढ़ गया, नहीं। लेकिन यही दिन में क्या लगता है? ऐसा इसलिए दिन में नहीं लगता है कि दिन भर हम लोग कुछ न कुछ कचड़ते रहते हैं, कुछ न कुछ खाते रहते हैं, नहीं। और लार बराबर हमारा जो है टपकता रहता है, बराबर लार टपकता रहता है, जो दांत को हमारा क्या है? साफ रखता है, दांत को साफ रखता है। तो अब देखिए हमारे मुंह में जो है यानी बैक्टीरिया जीवाणु को मारने वाला जो है लार है, वो क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है ये एंजाइम है जो हमारा लार में उपस्थित होता है। ये क्या करता है? ये कीटाणु को मारता है। क्या करता है? ये कीटाणु को मारता है, कीटाणु को नष्ट कर देता है। ये लाइसोजाइम जो है हमारे आँख में भी पाया जाता है, मतलब आंसू में। आंसू को कभी खा के देखा है? नमकीन लगता है कि कैसा लगता है? सब खाया होगा, कहता है नहीं। खूब बढ़िया से जब रोते हैं हम लोग तो टपक करके कहाँ जाता है? ओठ पर जाता है, तो जीभ मानता है, टप से लपेट लेता है, नहीं लपेट लेता है। जहाँ ओठ पर कोई चीज गया जीभ को एकदम चुलबुली धैले रहता है कि जल्दी उसको अंदर खींचो, नहीं टप से अंदर खींच लेते हैं। भले सब इन लोगों का आदत शायद हो सकता है नहीं होगा, अब लिपस्टिक लगा करके घूमता है महिला, तो वो अगर पूरा जीभ को घुमाते रहेगा तो पता चलेगा 10 मिनट में लिपस्टिक खत्म हो जाएगा, उसका मेकअप खराब हो जाएगा, नहीं। तो वैसी स्थिति में जीभ को नहीं घुमाता है। लेकिन हम लोग आंसू का स्वाद जो है जानते हैं, आंसू का स्वाद क्या होता है? नमकीन, ठीक है। तो ये जो है लाइसोजाइम जो है ये एंजाइम ये हमारे आँख में आंसू के रूप में निकलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? कीटाणुओं को नष्ट करता है, कीटाणु को नष्ट करता है। हम लोग कोई चीजें जो है खा लेते हैं, हम लोग को क्या पता बैक्टीरिया जीवाणु थोड़े हम लोग को दिखाई दे रहा है नॉर्मल वे में कि इसके साथ है कि नहीं है। नॉर्मली हम लोग हाथ पानी से धो लेते हैं, नहीं, और धो लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी से धो लिए, पानी में ही मान लीजिए बैक्टीरिया हो, है कि नहीं। तो इस तरह से हमारे भोजन के साथ जो है कीटाणु जा सकता है मुंह में। तो यही जो है लाइसोजाइम क्या करता है? ये कीटाणु को मार देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। दूसरा एंजाइम इसमें पाया जाता है टाइलिन, और एक होता है डाइस्टेज। ये दोनों जो है ये मेन रूप से स्टार्च को पचाने का काम करता है। किसको पचाने का काम करता है? स्टार्च। स्टार्च को, स्टार्च मतलब मंड, मंड मतलब चोकर समझिए। गेहूं में कोई भी अनाज में चोकर होता है ना, सब अनाज में कोई ना कोई चोकर होता है, ठीक है। हम लोग गेहूं पिसवाने जाते हैं तो जब पिसवा के लाते हैं तो महिला क्या करती है? घर में चालनी से उसको चाल देती है, नहीं। लेकिन कितना हम लोग चाल देते हैं ना, फिर भी उसमें कुछ न कुछ चोकर रह जाता है, कुछ न कुछ चोकर उसमें रह जाता है। और ये चोकर जो है, स्टार्च जो है, ये जो है हमारे पाचन क्रिया के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर जो है चोकर को हटा दिया जाएगा तो बढ़िया से पाचन नहीं होगा। जैसे मैदा का रोटी, मैदा का रोटी 10 को किसी को खाने के लिए कहेगा, पचेगा? नहीं पचेगा। मैदा का रोटी जो है जल्दी नहीं पचता है। कारण है कि मैदा में क्या होता है? चोकर नहीं होता, तो चोकर नहीं होता। मैदा का मतलब चोकर को बाहर निकाल दिए। आज के डेट में जो है थोड़ा ज़्यादा आदमी जो है एडवांस हो गया, गेहूं को भी उसको बोलते हैं हार्लिंग करा देता है, उसको उसका कभरवा को हटवा देता है, खखोरवा के उसका मशीन से कवर हटवा देता है, उसके बाद गेहूं पिसाता है। फिर भी उसमें कुछ न कुछ चोकर रह जाता है। और विद्यार्थी जीवन में तो क्या करते हैं लोग, गेहूँ लाए आटा पिसा करके उसको चालते उलते नहीं है, कुछ ऐसे ही बना देते हैं,
और ऐसे ही बना देना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि चोकर जो है, फाइबर जो है, हर इंसान को खाना जरूरी है। ठीक है, स्टार्च जो है उसके, तो ये दोनों क्या करता है, यही जो है कुछ न कुछ चोकर जो जाता है, ये टाइलिन और डाइस्टेज मिलकर के क्या करता है, इस चोकर को, इस स्टार्च को क्या करता है, पचाता है, स्टार्च को पचाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से शुरू हो जाता है। तो यही जो है स्टार्च का पाचन कौन करता है भोजन में, टाइलिन और डाइस्टेज, दो जो है ऐसा एंजाइम है जो हमारे लार में पाया जाता है। ठीक है, म्यूकस, म्यूकस एक जो है एंजाइम है जो भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बना देता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। अब जैसे देखिए हम लोग रोटी जो है ज़्यादातर हम लोग खाते हैं तो पूरा उसको बढ़िया से कुचलते हैं, ऐसे भोजन को खूब पूरा चबा चबा के खाना चाहिए। ठीक है, भोजन को पूरा चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि भोजन आप जितना चबाते हैं उतना ज़्यादा जो है लार ग्रंथि उससे लिपटता है, मतलब लार लिपटता है, क्या है, लार एंजाइम जो है उससे लिपट जाता है, और लिपट करके उसको क्या बना देता है, एकदम लिविर लिविर बना देता है, नहीं एकदम लिविर लिविर बना देता है, उसको पूरा चिपचिपा बना देता है। और यही जब चिपचिपा बना देता है तो हम जैसे ही मुख गुहा से जो है उसको अंदर करते हैं तो कहाँ जाता है, ग्रास नली में। और हम जानते हैं कि ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। तो ग्रास नली में क्या होता है, ग्रास नली में एक क्रिया होता है जिसको कहते हैं कर्मानुकुचन। क्या है, कर्मानुकुचन। वो क्या करता है, जैसे ही ये भोजन जो गया उसको क्या करता है, इस तरह से ऐसे ऐसे उसको दाबते हुए, ठीक है, एकाएक नहीं गिर जाता है, क्या बोले, वो ग्रास नली में जो है सीधा जो है कोई भोजन पानी आप जो पीते हैं खाते हैं वो डायरेक्ट जो है सीधा आमाशय में नहीं जाता है, वो कर्मानुकुचन रूप में इस तरह से ऐसे ऐसे उसको दबाते हुए, ठीक है, धीरे धीरे जो है वो हमारा आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, तो ग्रास नली में कौन सा क्रिया होता है, कर्मानुकुचन क्रिया होता है। उस ग्रास नली को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड पाइप, क्योंकि वो क्या करता है, भोजन का ले जाने का काम करता है, दूसरा कोई काम है उसका, भोजन को मुख गुहा से सीधा आमाशय को जोड़ दिया है, उस नली से क्या किया है, आमाशय को जोड़ दिया है। और उससे क्या है, वो भोजन जो है कर्मानुकुचन रूप में, मतलब क्योंकि म्यूकस में तो क्या किया, ये जो जैसे ही एंजाइम मिला ये क्या किया, भोजन को क्या बना दिया, लिविर लिविर बना दिया। हम लोग कोई भोजन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में, जैसे ज़्यादा भूख लगा रहता है तो क्या करते हैं, चावल खाते हैं, सड़ासड़ मारना शुरू कर देते हैं, कमे चबाते हैं, उसको पार करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, गला में ग्रास नली में आकर के क्या होता है, रुक जाता है, बच जाता है, तब ताकना शुरू कर देते हैं, पानी की ओर देखते हैं। जब तक पानी नहीं मिलता कुछ बोल नहीं पाते हैं, चुपचाप ऐसे देखते हैं नहीं। और जब पानी पीते हैं तब जो है फिर हमारे ग्रास नली से फिर आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, तो भोजन को एकदम लिविर लिविर होना जरूरी है। तो एकदम लिविर लिविर कब होगा, जब उसको हम खूब बढ़िया से जो है चबाएंगे, खूब बढ़िया से उसको हम चबाएंगे, तब भोजन क्या होगा, एकदम लिविर लिविर होगा। ठीक है, अगले क्लास में आप लोग को हम पढ़ाएंगे आमाशय में पाचन कैसे होता है। ठीक है, मुख्य रूप से देखिए पाचन का अभी हम लोग जो है नॉर्मल स्टेज पढ़े हैं सिर्फ, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पढ़े हैं। अभी हम लोग को पढ़ना है आमाशय में पाचन, छोटी आंत में पाचन, फिर उसके बाद बड़ी आंत की क्या क्रिया है। ठीक है, इसके बाद जो है जाकर के पाचन समाप्त होगा। ठीक है, तो अगले क्लास में आमाशय पढ़ाया जाएगा।